एवरीवन, मुझे लगा कि मैं अपने सेगमेंट में ये भी डाल दूँ और मुझे फैंस ने गिफ्ट्स भेजे हैं। एक्चुअली फैंस ना सही वर्ड नहीं है, यू गाइज आर माई फैमिली। और जब मैं ट्राइब बोलती हूँ, ईशा ट्राइब जो आप लोगों ने ही बोला है। सिम्बा मेरे केक पे ना गिर जाए। सिम्बा मैं अपने सेगमेंट में ये भी डाल दूँ और मुझे फैंस ने गिफ्ट्स भेजे हैं। एक्चुअली फैंस ना सही वर्ड नहीं है, यू गाइज आर माई फैमिली। और जब मैं ट्राइब बोलती हूँ, ईशा ट्राइब जो आप लोगों ने ही बोला है, तो यू गाइज आर वेरी स्वीट। तो कुछ गिफ्ट्स आए थे और मैंने सोचा कि बाय नॉट आई जस्ट ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सबसे पहले सिम्बा को देख लें आप। जो लेटर्स आए थे उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और वो बहुत खुश है। ये जो सनफ्लावर्स आए हैं ये बहुत स्वीट है। मॉम ने कल जब ये मेरे पास आया तो मेरे बेड के साइड में ही रख दिया था, तो मेरी मॉर्निंग जो हुई है वो सनफ्लावर्स को देखकर हुई है। और इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी फ़ोटोज़ हैं, मैं वो इंसर्ट डाल दूँगी। बहुत प्यारी फ़ोटोज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, एंड दीज आर माई फेवरेट चॉकलेट्स। ये चॉकलेट्स मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही स्पेशल है। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं गिफ्ट्स खोलने वाली हूँ और गिफ्ट्स में एक बहुत ख़ास बात ये है कि जो रैपिंग पेपर है उस पर कैट्स लिखा हुआ है। आई थिंक पीपल यू गाइज नो कि मुझे कैट से कितना प्यार है और मेरे पास 4 कैट्स हैं, एक सामने ही बैठा हुआ है। तो सिम्बू ये देखो, तो इस पर कैट्स लिखा है। सो लेट्स ओपन द फर्स्ट गिफ्ट। और सिम्बा जिसके ऊपर बैठा है वो बहुत ही प्यारे लेटर्स है जिनके ऊपर वो बैठ गया अपना घर से कुछ। बट थैंक यू, इट इज़ सो थॉटफुल कि आप लोगों ने कैट वाला मुझे वो रैपिंग पेपर में गिफ्ट रैप दिया है। ओके, ओह वाओ मम्मा, इसमें झुमके हैं बहुत सारे। अगेन वन मोर चॉकलेट और बहुत सारे झुमके हैं। पता है इसमें क्या लिखा हुआ है? ये एक छोटा सा नोट है, उसमें लिखा है, लिखना जरूरी है क्या, आज से सोचो तुम्हें चलेगा क्या। हाउ क्यूट। बट ये बहुत ही प्यारे झुमके हैं, एक लॉकेट भी है, नेकलेस भी है। इतने सारे मेरे हाथ में समा नहीं रहे। बट थैंक यू सो मच यार, दिस इज सो स्वीट। आप लोग मुझे कितने अच्छे समझ गए। मुझे झुमकों का बहुत शौक है, मुझे ही नहीं मम्मा को भी बहुत पसंद है, तो अब मैं और मम्मा ही पहनने वाले हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट गिफ्ट खोलते हैं। इसमें यूनिकॉर्न का कुछ है। हाउ क्यूट यार, मुझे मतलब आई एम सो ग्लैड आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आई एम ग्रेटफुल। बट इतने क्यूट और थॉटफुल गिफ्ट्स देख के ना मेरा दिल और पिघल जाता है। दिस इज सो स्वीट। मतलब फ्रॉम सनफ्लावर्स टू माई फेवरेट चॉकलेट्स टू दीज रैपिंग पेपर्स, इतना इट्स सो नाइस है, इट्स सो थॉटफुल कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो भी पता है। नाइट लैम्प है, इसे बैटरी लगानी पड़ेगी, नहीं ये लगाना पड़ेगा। हाउ स्वीट, आई लव यूनिकॉर्न्स और ये बहुत ही प्यारा है। मैं उसको अपने साइड टेबल पर रखने वाली हूँ। हम जब छोटे थे ना, तो जब बर्थडे होते थे, अब तो नहीं मम्मा करती हैं, बट जब मुझे एकदम से याद आया कि हम जब पूरी पार्टी होती थी घर में, तो एक एक गिफ्ट, पता नहीं आप लोग के घर में होता था या नहीं, लेकिन हमारा जितने गिफ्ट आते थे मम्मा लिखती थी नाम के आगे कि किसने क्या दिया है। आई थिंक वो डायरी अभी मम्मा के पास होगी। मेरा बर्थडे हुआ, मुंस का बर्थडे हुआ, या फिर गृह प्रवेश हुआ, तो मम्मा सब नोट करती थी। तो अभी जब मैं खो रही थी तो मेरे दिमाग में वो आया, मैं थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। डियर ईशा, वी लव यू। ईशा ट्राइब। थैंक यू, आई लव यू गाइस टू। ओह हाउ स्वीट। मुझे बोज का भी बहुत शौक है और बहुत ही क्यूट बोज आए हैं दो। हाउ प्रिटी यार, ये किसकी चॉइस है? वेरी नाइस। मैं जल्दी पहनने वाली हूँ। वेरी स्वीट यार, थैंक यू। एंड इट सेज कैट्स एंड बोज, सो बोज भी पसंद है, कैट्स भी पसंद है। थैंक यू गाइस। यहाँ भी गिफ्ट है। मम्मा इसको क्या बोलते हैं वो नजर वाला? नजर बट्टू। ये हम घर के बाहर टांगेंगे।
so nice यार, ये evil eye है और yes, ये घर के बाहर करते हैं। Thank you so much। कैमरा के पीछे सारी कैट्स बैठी हुई हैं और सब देख रही हैं कि क्या चल रहा है। सिम्बा यहाँ बैठा है। सब बोलते हैं कि सिम्बा के लिए बायस्ड हूँ। क्या मैं बायस्ड? ये प्राडा है। बंद तो नहीं होना चाहिए। माँ, आपको लगता है मैं सिम्बा के लिए बायस्ड हूँ? हाँ लगता है। कुछ बातें करो ना आप भी मुझसे। आप मेरे कैमरामैन। मेरा ध्यान हट जाएगा, फिर तुम बोलोगी ऐसा हिला दिया, ये कर कुछ दिया। नहीं लेगा। मेरे बेस्ट ऑडिशंस, मेरा सबसे पहला ऑडिशन लाइफ का, मेरे बेस्ट ऑडिशंस मम्मा ने रिकॉर्ड किया है एंड मुझे लगता है कि मम्मा बहुत अच्छी कैमरामैन है। मम्मा बहुत अच्छी फोटोज भी लेती है, मून से भी बेटर फोटोज लेती है। मून से घास काटता है कि हाँ ठीक है, हो गई, 2 खींचूंगा, इतने में 2 ही खींचूंगा। सौदेबाजी करता है वो। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. अभी भी पता है मैंने उससे कितनी मिन्नतें करी कि प्लीज मेरा ये रिकॉर्ड कर दो, बोलता नहीं आप खुद करो। फिर मम्मा मान गई। मैंने नहाया नहीं है, लग रही हो बिना नहाए। बिल्कुल भी नहीं। अपना बच्चा सबको अच्छा ही लगता है। नहीं, दूसरा वाला लगता है जब नहीं नहाता है तो। ये वाला बच्चा नहीं लगता, ये हमेशा नहाया, भगवान जी ने नहला के भेजा। मेरी माँ बायस्ड है। आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या मुंस? दोनों इक्वल। ये क्या सेफ जवाब है। ओके, मैंने शायद उल्टा खोल लिया है। ओह, लाफिंग बुद्धा। पता है, ओके मैं एक चीज बताती हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मुझे किसी ने बताया था देश से कि अगर आप इनके सर पे और पेट पे रब करो तो पैसा आता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज। आता है। आता है? मुझे नहीं पता, आप करते थे ना बड़ा वाला लाफिंग बुद्धा हाँ, पे। तो एक और स्टोरी टाइम। मैं जब हम जब पहली बार बॉम्बे आए थे, जब हम जिस घर में रह रहे थे वहाँ पर वो रेंट का घर था, तो उन्होंने ना एक लाफिंग बुद्धा रखा हुआ था बड़ा सा, और उन्होंने हमसे बोला था प्लीज़ इसको यहीं रहने देना। तो उन्होंने हमें शायद बताया था कि आप इसके सर को और पेट को रब करोगे तो पैसा आएगा। आया तो उसके बाद अपन थोड़े अच्छे घर में गए। तो ये भी थैंक यू गाइस, वी नीड मनी बट इट्स वेरी नाइस, सो क्यूट। समथिंग अबाउट लाफिंग बुद्धा कि आपको देख के स्माइल आ जाती है। थैंक यू। अब हम खोलेंगे दिस। ओह बाय द वे, यहाँ पे चॉकलेट्स थी, यहाँ पे और चॉकलेट्स हैं। मैं कल मम्मा से बोल रही थी कि मुझे लग रहा है मोटी हो रही हो और तुम लोग ये सब कर रहे हो मेरे साथ। कोई बात नहीं, विल बर्न इट। मैं बाय द वे कल सारा की पार्टी में गई थी, सारा और अरफीन जी की, और मैंने वहाँ कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। कोई बात नहीं, आई वाज टू मच इन द मोमेंट। मैं बोल रही हूँ मैं काफी भुलक्कड़ व्लॉगर हूँ। जितने प्यार से उन्होंने रैप किया हो उतने प्यार से खोला भी जाना चाहिए। देखो मुझे पता था कुछ आने वाला है। मम्मी बहुत देर से कोशिश करी थी कुछ ना बोले, मैं बोल रही। यू नो मेरे दांत इतने बड़े, मुझे सिजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दिखाना एक बार। कुछ आया है इसमें। कितने क्यूटली रैप किया है यार। अब सच में मुझे दुख हो रहा है। ओके, पिंक। मम्मा, इज दैट मी एंड अ कैटू? ये मैं हूँ क्या? How sweet is this? Thank you. मुझे पिंक कलर पसंद भी है बहुत, और मैं भी पसंद है, मुझे कैट्स भी पसंद है। थैंक यू सो मच यार। अब हम खोलेंगे ये। मेरी कैट्स को लगा कि उनका बेड है, तो सब लोग, अब जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू नहीं किया तो सब इसके ऊपर बैठी हुई थी। हम लोग ऐसे रैपिंग पेपर ढूंढते हैं, हमको तो नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि कैट लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। मम्मा बहुत अच्छी गिफ्ट रैप करती है बारे में। Oh God, मम्मा। 10 incredible years of ईशा सिंह। हाँ, इसमें मेरे सारे कैरेक्टर्स हैं। दिख रहा है या हाई वो आ रहा है? So nice. इसमें धानी, रानी, नैना, जारा, जज्बात, प्रीत। जो मैंने प्यार तूने क्या किया था उस तक का है।
और मेरे सॉन्ग्स भी हैं. This is so sweet. From debut to diva, journey of passion and success are oh my god, this is so sweet. Thank you guys. Love from Isha's tribe. Garvit, Gaurav, Prem, Ankita, Vidisha, JD, Sapna, Sana, Rahul, Akash, Shrikant, Jamuna, Tanya, विषय लिखा है आगे, शायद कुछ मिस हो गया. But thank you so much guys. I really love you. This means a lot to me. Thank you. 10 साल हो गए यार. पता है जब मैं आई थी मुंबई आई थी मैं, और जब मैं सीनियर एक्टर से मिलती थी तो मुझे बताते थे, तो मैं सोचती थी यार मुझे कब ऐसा होगा कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए. एंड नाउ दैट आई लुक बैक इट्स बीन 10 years. और ऐसा लगता है टाइम उड़ गया. मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता. मैं जब नई आई थी तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी इस शहर में, क्योंकि आप जब छोटे शहर से आते हो. लेकिन इस शहर ने मुझे अपना बनाया, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना बनाया, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू, सच्ची थैंक यू. और ये क्यूटूज भी आई है मेरी लाइफ में. प्राडा, हेलो बोलो. प्राडा मम्मी का बेटा है, मेरा इतना नहीं. सिम्बा, चलो मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या बीच बीच में? मैं ट्विटर पे जितनी बार ट्रेंड हुई हूँ उसके हेडलाइंस हैं इसमें. जो क्या बोलते हैं मम्मा, उनको टाइटल्स ही बोलते हैं ना. टैगलाइन. टैगलाइन जो होती है वो है इसमें. सो स्वीट. मम्मा इसमें आप भी हो. दिस इज सो नाइस यार. इट्स मेकिंग मी इमोशनल. बट थैंक यू यार, मतलब क्या बोलूँ मैं. उसमें लिखा है ईशा's tribe love you guys. थैंक यू सो मच यार. इट रियली मीन्स अ लॉट. मतलब मैं इतनी बार थैंक यू बोल रही हूँ, बट मैं फिर से बोलूँगी थैंक यू. बहुत छोटा वर्ड है आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसके बदले. दिस एवरीथिंग मीन्स अ लॉट. आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितनी बार मुझे ट्रेंड करवाया है. मुझे पता है, मुझे मम्मा बताई थी कितनी मेहनत लगती है. आप लोग दिन रात जगे रहते थे, है ना माँ? पूरी रात कितने घंटों नॉन स्टॉप बैठते थे लोग, स्पेस में बैठते थे. बहुत. मैं एक ही बार स्पेस में आ पाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी जल्दी से आऊँ. बट थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट. ये एफर्ट्स डालना, आई थिंक दिस इज़ व्हाट अनकंडीशनल लव इज़, यू नो. मतलब मैं शायद इतना कर ही नहीं सकती आप लोगों के लिए जितना आप लोग करते हो मेरे लिए. उसके लिए सच्ची थैंक यू. प्राडा, तुम किस पे खड़े हो? आई थिंक मैं बहुत वल्नरेबल स्टेट में भी हूँ फॉर सम रीजन. दैट टाइम ऑफ द डे, या पर आई डोंट नो, बट जस्ट दिस इज, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग होली टू मी. मुझे बड़ा इमोशनल फील हो रहा है ये सब देख के. प्रेम, which is Pankaj, Rekha, Isha, Mons. Prem in all the moments and time they stood still. And this is with मम्मा, पापा, Mons और मैं. एंड ये बहुत ही स्पेशल है. आई थिंक तीनों फ्रेम्स बहुत स्पेशल है, सबका अपना अपना एसेंस है. बट यस, अच्छा जिनको नहीं पता, ये प्रेम सो डैड का जो कंपनी है, जो डैड का काम है, वो भी प्रेम डेवलपर्स के नाम से है. और प्रेम में हम मैं इसकी एक बैक स्टोरी बताती हूँ. मुंस बहुत छोटा था और मुंस ने ऐसी उसको एक बॉल दी हुई थी, उस पर वो पेंट करता रहता था. तो मुंस की पेंटिंग आई थिंक दैट इज़ वाई इतनी अच्छी बोलते हैं बच्चों को, जो आप ऐसे फ्री हैंड है ना देते हो दीवार पे. तो उसने बहुत दीवार पे पेंट किया. तो उसने एक दिन रैंडमली PREM लिखा पी से पंकज, आर से रेखा, ई से ईशा एंड एम से मुंस, विच मेक्स प्रेम. एंड कोइंसिडेंस ये है कि पापा के जो मम्मा, मतलब हमारी जो दादी हैं, उनका नाम भी प्रेम है. तो पापा के हाथ पे टैटू भी है प्रेम का. और आई थिंक प्रेम इज़ वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस. एंड ईशा ट्राइब में जो एक प्रेम भी है, ईशा ट्राइब में भी प्रेम है ना मम्मा. सो थैंक यू सो मच गाइज. ये बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये तीनों फ्रेम्स. ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस यार. मुझे लगता है लेटर्स बहुत पर्सनल होते हैं, बहुत अच्छे हैं. मैं इनके क्लिप्स डालूंगी, बट आई वांट टू सिट आराम से एंड रीड ऑल ऑफ दिस. इट रियली मीन्स, सब उड़ गया सॉरी, बट इट रियली मीन्स अ लॉट. आप लोगों ने जितना सब कुछ भेजा है मेरे लिए. लव फ्रॉम ईशा's tribe guys. I genuinely love you guys a lot. I think every time I feel low या कुछ भी, मैं रैंडम एडिट्स खोल लेती हूँ. कई बार ईशा ट्राइब पे आके बात कर लेती हूँ.
और मुझे आप लोग जनरली बहुत प्यार देते हो और बहुत वार्मथ देते हो, उसके लिए थैंक यू। इन सारे गिफ्ट्स के लिए, इतने थॉटफुल गिफ्ट्स के लिए कि सनफ्लावर पसंद भी है आपको? हाँ, वही मैंने बोला कि एक एक चीज़ जो आज मुझे भेजी है गिफ्ट में, मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं मैंने शायद कभी बात की होगी, आप लोगों ने वो दिमाग में रखा और मेरे लिए सारी चीज़ें भेजी, उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग जो कुछ भी करते हो, ऑल आई कैन से इज कि आई एम ब्लेस्ड, एंड मैं भगवान जी को रोज़ थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस, मोर देन दीज गिफ्ट्स, it's the love you guys give me, it's the care and warmth you guys give me, it's every time you guys stand for me, every time जब आप लोग मेरे लिए एक शील्ड बन के खड़े होते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड दिस इज इट, आई लव यू ईशा ट्राइब, थैंक यू। बोलो क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? यार मैं और मुझ ने अभी रियलाइज किया, मम्मी पीछे ही बैठी है, तो मम्मी इससे पहले मेरी कैमरा मैन के अभी मुंह है पीछे, लेकिन मैंने मम्मी की इतनी तारीफ कर दी, गलती मेरी है, मैंने एक्सपोजर बढ़ा के दिया तो मेरा पूरा चेहरा बर्न आउट हो रहा है। आई वाज टू मच इन द मोमेंट। अब हमने सोचा हम रीशूट भी नहीं कर सकते क्योंकि गिफ्ट्स खोले हमने, तो मम्मी मुझे यूँ देख रही है। मम्मी ने पूरा चेहरा बर्न आउट करा है मेरा उसने। मम्मी ने नहीं किया, मम्मी को जैसा हैंडल तब किया, ऐसा बनाओ तो मैंने आपसे पूछा था कि चेहरा बर्न आउट हमेशा अपने फोन से करती हूँ, आपने अपना फोन दिया ना। फोन की गलती है, मम्मी की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, फोन की गलती है। तो अभी मून शूट कर रहा है और अब हमने बहुत मशक्कत की कि उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको मेरा चेहरा बर्न आउट देखे तो देख लेना, चेहरे पे मत जाना, भावनाओं पे जाना हम लोगों की। तो वो व्लॉग वैसे ही जाने वाला है। अरे उसने उल्टी कर दी बैकग्राउंड में। ठीक हो? तुमने उसको नजर लगवा दी ज्यादा, उसको इतना आदत नहीं है कैमरा की। क्या हुआ बाबू? ये बाल वाल खा लेते हैं तो कई बार हो जाता है। ऊपर ही ना कटे हो जाएगा 10 ईयर सेलिब्रेशन। ना वो थोड़ा इतराता भी है। आपने रियलाइज किया जब योडा बोल रही थी, जब सिम्बा ज्यादा खुश होता है तो उस खुशी में उल्टी कर देता है। खैर, हमने केक काट लिया है, गिफ्ट देख लिया आप लोगों के, कैट्स का तमाशा देख लिया, मम्मी का फेस बर्न भी देख लिया। बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली लगती है, रोज रास्ता काटती है, सब अच्छा ही हो रहा वाव। है। तो मुझे कुछ चीज़ दिखानी थी आपको, एंड इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ये भोपाल के हैं जिन्होंने हैंड क्राफ्टेड बैग्स मुझे गिफ्ट किए, मैं दिखाती हूँ। उनका नाम सोनल भंडारी है और उनका जो इंस्टाग्राम पे पेज है वो है रेजन कल्चर आर्ट्स करके। मुझे बहुत प्यारा लगा एंड आई थिंक भोपाल के लोग हैं तो मुझे लगा कि मुझे प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट एज ए मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड कोलैबोरेशन या फिर कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है, बट मुझे बहुत टच करी है चीज़ और मुझे लगा मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ये सब हैंड क्राफ्टेड बैग्स हैं और आई थिंक दिस वंस माई पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इतना अच्छा वर्क है। तो ये बेल्ट है, ये मैं बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ। इनके बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, और इन्होंने जब मुझे मेरा कलेक्शन भेजा, मुझे ये डालना भोपाल ब्लॉग में था बट मैं डाल नहीं पाई, बट मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। और जब अपने शहर के लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उन्होंने भी मुझे इसलिए भेजा क्योंकि मैं भोपाल की हूँ एंड शी मे बी लाइक माई वर्क, बट मुझे लगा कि मुझे भी दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ है एंड शी इज़ डूइंग सो गुड। तो ये मैं बहुत जल्दी भी यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको लगे तो प्लीज़ खरीदेगा, उनका पेज देखना, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यार आई कांट चूज़ मेरा फेवरेट कौन सा है क्योंकि मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। हाउ फैंसी, और ये सब हैंडक्राफ्टेड है, बहुत अच्छा मटेरियल है, बड़ा प्यारा सा है। सो थैंक यू सोनल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ब्रदर, तो इनको बेसिकली मेरे रिएक्शंस शूट करने थे क्योंकि मैंने भी नहीं देखा अभी तक क्या है एग्जैक्टली। ये देखो मैंने पकड़ा हुआ है ऐसा। तुम भी तो ईशा ट्राइब का हिस्सा हो। हाँ मैं भी हूँ। वो एक टैगलाइन है, यस, ईशा स्टैंड टू शाइन, जनता सपोर्ट। ये लास्ट वाला था जिस दिन फिनाले हुआ था ना, यशस्वी भव ईशा। किसने बनाया है यार? ईशा ट्राइब, ईशा ट्राइब ने, ये दोनों भी है देखो। अच्छा 2015 to 2025 10 years। प्रोफाइल भी मांगे तो यही भेज देना। इसमें देख अपना वो, मैंने इनको बताया, इन लोग को प्रेम मूंस ने ढूंढा था, प्रेम वाली चीज। क्यूट नो? बहुत ज्यादा। इसने बनाया, थैंक यू सो मच ईशा ट्राइब ने। थैंक यू टू ईशा। थैंक यू गाइस, आई
अरे अपन दोनों दिख रहे हैं इसमें। हाय सिम्बा मेरे केक पे ना गिर जाए। सिम्बा बैठ जाओ बैठ जाओ। ओह obedient बच्चा। ओके मेरा केक सिम्बा खाना है, उसको अलाउ नहीं है सब खाना। What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? बहुत क्यूट सा केक भी आया है, आई थिंक इट इज चॉकलेट फ्लेवर व्हिच आई लाइक। उस पे लिखा है कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 10 इयर्स। तो मैंने सोचा ये केक आप लोगों के साथ काट लेती हूँ मैं। काटो, आप लोगों को खिला दूंगी मैं, आपको नहीं दिखाना है ना। तो आप इसे ताली बजाओगे? हाँ मैं पैर से बजाता हूँ। चलो 1 2 उसमें बटरफ्लाई भी बनी, तुमने दिखाया मेरा ये केक। हाँ दिखाया ना। फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। क्या ख्याल है आपके? अच्छा है ना? चलो पता है लोग, मैं बोल रही हूँ, लोग बोलते हैं मैं सिम्बा के लिए बायस्ड हूँ, बट मैं कुछ भी शूट करती सिम्बा के बैठ ही जाता है, तो मैं बायस्ड हूँ ना हूँ उसका अटेंशन रहता ही है ना। चलो ओके 10 years वो ताली के साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। Congratulations to me. Oh my god! What tasty cake है। Thank you guys. आप लोगों को मुझ पे प्राउड फील होता है कि whatever you guys love me so much, but actually मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं ये आप सबको खिला रही हूँ, बाकी का उनको खिला देती हूँ। आप पास बहुत टेस्टी है। गिरा दिया। कैसा लगा मेरा व्लॉग? कैसा लगा मेरा व्लॉग? ओए नहीं मुझ ना बोल रहा है ये। ओए तमीज से ले। हाँ बोलो हाँ। गुड बॉय। ये मैंने सोचा नहीं था, मैंने जब शुरू किया था ये व्लॉग शूट करना तो मैंने सोचा था कि मैं किसी उसमें सेगमेंट में डाल दूंगी, बट आई थिंक दिस होल थिंग टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दिस इज डेडिकेटेड टू यू गाइज, टू ईशा ट्राइब, टू पीपल हु आई जेन्युइनली लव, पीपल हु रियली सपोर्ट मी। तो ये थोड़ा अगेन मेरे सारे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ कैओस हो जाता है। पिछला वाला जो व्लॉग गया भोपाल का उसमें ग्लिच हो गया कुछ, तो अपने आप एक फिल्टर लग गया विच आई थॉट ये कैसे हुआ है, मुंस को भी नहीं पता, जिसने एडिट किया उसको भी नहीं पता, जहाँ से वीडियो इधर उधर हुई वो भी नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, मेरी सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने सोचा कि ये वाला हम व्लॉग ही रख देते हैं, एक सेगमेंट नहीं रखते। सो दिस इज़ फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। ऐसे ही कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए शूट करती ही रहूँगी और कोशिश करूँगी कि थोड़ी और एक्टिव हो जाऊँ यूट्यूब पे, इतना हो नहीं पा रही हूँ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो, खूब सारा प्यार, ऐसे ही प्यार करते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, खुशियाँ देते रहो, है ना कुछू? बाय कर दो, बाय बाय एवरीवन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थम्स अप। Very good. I did a good job. मजा आने वाला है। अभी हम ऐसे नीचे जाएंगे, है ना?